नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शीरी। देशहित में जी न्यूज हमेशा देश से कहता है कि सच कहना और सच दिखाना आसान नहीं, और इसीलिए देश में कुछ लोग सबसे ज्यादा विरोध जी न्यूज का करते हैं। हमारा विरोध किसान आंदोलन में भी हो रहा है, क्योंकि जी न्यूज ने ही सबसे पहले देश को बताया था कि किसान आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री का सच बताने का खतरा सबसे पहले जी न्यूज ने उठाया, और हमें इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। किसान आंदोलन के कवरेज से जी न्यूज को बैन कर दिया गया, लेकिन खालिस्तान की साजिश का जो सच हमने देश को बतलाया, वो कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मान लिया। केंद्र सरकार ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में बताया कि किसान आंदोलन पर जी न्यूज की रिपोर्टिंग बिल्कुल सही है। आज हमारे पास किसान आंदोलन में खालिस्तान वाली सोच का एक और वीडियो आया है। इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, आपकी स्क्रीन पर वही वीडियो है। आज जहां आंदोलन कर रहे किसानों को हैप्पी लोहड़ी कहना चाहिए, वहां देश के पीएम के लिए मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं। आज हम आपको फिर से सबूतों के साथ बताएंगे कि किसान आंदोलन में खालिस्तान कैसे अपना एजेंडा चला रहा है। अस्सी जवान शहीद करा दे मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू। लोहड़ी जलाकर देश के प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु जाप करने वाले ये लोग किसान हैं या खालिस्तान? साडा देश बेच के खा गया मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू। मोदी के लिए मृत्यु गीत गाने वालों का रिमोट कंट्रोल किसानों के हाथ में है या खालिस्तान के हाथ में? साडियां जमीनां नूं हथ पा लिया वे मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू। क्या ये लोग सचमुच अन्नदाता हैं या अन्नदाता के नाम पर खालिस्तान के गीत गाने वाले जूनियर आर्टिस्ट हैं? मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। किसान आंदोलन में खालिस्तानी गीत का ये एक्सक्लूसिव सबूत है। जी न्यूज इससे पहले भी देश को कई बार किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ के सबूत दिखा चुका है, और ये बात खालिस्तान ने खुद भी मान ली। साडा देश बेच के खा गया मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा तू। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि किसान आंदोलन और खालिस्तान आंदोलन शांतिपूर्ण अभियान है, लेकिन आंदोलन का दमन करके भारत सरकार हिंसा को न्योता दे रही है। खालिस्तान ने कहा है कि अगर किसान गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा लहरा दे तो उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। अस्सी जवान शहीद करा दे मोदी, मर जा तू, मोदी मर जा। लेकिन किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ की बात विपक्ष को स्वीकार नहीं है। कांग्रेस मानती है कि ये किसानों का अपमान है। देश के अन्नदाताओं और किसानों का अपमान है। इस तरह का लांछन लगाना, जो खेतिहर हैं, जो खेती करते हैं, किसानी का काम करते हैं, लोगों को अन्न खिलाने का काम करते हैं, इस तरह का आरोप लगाना निहायत ही घटिया और किसानों को अपमानित करने जैसा है। जबकि केंद्र सरकार कल सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान की मांग करने वाला प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस भी सक्रिय है। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, तो केंद्र सरकार ने जवाब में कहा कि ये बात सच है। ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए, ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहिए। इससे आंदोलन भी बदनाम होगा, और जो उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। जी न्यूज ने लगातार देश को किसान आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री से सावधान किया है। जी न्यूज ने सबसे पहले 30 नवंबर को रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि खालिस्तान की सोच वाले लोग आंदोलन में घुस चुके हैं। किसानों के मुद्दे को जी न्यूज से ज्यादा शायद किसी और न्यूज चैनल ने आज तक नहीं उठाया। आज हमें दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह तस्वीर हमारे उस दावे को पुख्ता करती है जिसके मुताबिक इस आंदोलन को
कुछ खालिस्तान समर्थकों ने हाईजैक कर लिया है। इसके बाद जी न्यूज ने 10 दिसंबर को एक रिपोर्ट दिखाई थी और किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के मौजूद होने के बारे में देश को बताया था। रेफरेंडम 2020 सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है, जो विदेशों से संचालित होता है और जिसे ऐसी गतिविधियां करने के लिए पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मिलती है। इसी महीने की 6 तारीख को सिख फॉर जस्टिस के लोगों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया था। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनका मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से भारत खालिस्तान के नेटवर्क को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया जाए। खालिस्तान विरोधी ऐसे सबूत दिखाने की वजह से जी न्यूज के किसान आंदोलन में एंट्री बैन कर चुके हैं। हमारी रिपोर्टिंग की वजह से हमें धमकियां भी दी गई, लेकिन बिना डरे हमारी रिपोर्टिंग जारी रही। 8 जनवरी को जी न्यूज ने छिपे हुए कैमरे से दिखाया कि किसानों के आंदोलन के बीचों बीच खालिस्तान का टेंट गड़ा हुआ है और खालिस्तान समर्थक आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया जा रहा है। हमारा साहब किसान का बेटा है, वो काल तक का जथेदार है। 7 लाख लोगों ने चुना और नहीं है नो आतंकवादी। मामला किसान का है। बारी बारी जगतार सिंह की, सिखों की बात, आतंकवादियों की बात आप क्यों करते हो? किसान आंदोलन में शामिल खालिस्तान समर्थक जी न्यूज की रिपोर्टिंग को झूठा बता रहे थे, लेकिन खालिस्तान की मांग करने वाले सिख फॉर जस्टिस ने खुद मान लिया कि किसान आंदोलन के नाम पर अब खालिस्तान हिंसा की साजिश आगे बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज ने किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान की साजिशें देश को दिखलाई। किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तान के एजेंडे का खुलासा किया। जी न्यूज ने देश को सावधान किया कि शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसानों को खालिस्तान अपनी आतंकी साजिशों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से किसान आंदोलन में खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले हमसे नाराज हैं। इसकी एक तस्वीर हम आपको कुछ ही मिनटों बाद दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आज लोहड़ी की आग में कैसे कृषि कानून को जलाया गया। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त ये 5 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो लोहड़ी की आग में तिल, गुड़, गचक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाने का रिवाज है, लेकिन किसानों ने इसमें तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया। जगह जगह पर किसान पॉपकॉर्न और तिल के लड्डू भी बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए कृषि कानून की कॉपी को जलाया गया है। तो कृषि कानून की प्रतियों को फाड़कर लोहड़ी के मौके पर किस तरह से जलाया गया, विरोध जताया गया अलग अलग जगहों पर। ये तस्वीरें उसी जगह की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध के तौर पर कृषि कानून की कॉपियों को फाड़ा गया और फिर उस आग में जला दिया गया। तो किसान आंदोलन में जी न्यूज का सबसे ज्यादा विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने आंदोलन में खालिस्तान की एंट्री के सबूत देश को दिखाए। यह हाल तब है जब हमने लगातार कहा है कि जी न्यूज किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करता है और आंदोलन लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। फिर भी किसान आंदोलन में जी न्यूज को गोदी पत्रकार कहा जा रहा है। हमारे खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर ऐसे पोस्टर लगा दिए गए ताकि किसानों के बीच छिपे खालिस्तान के एजेंट हमें रिपोर्टिंग करने से रोक पाए। एक पोस्टर में पंजाबी में लिखा गया है कि किसान भाइयों, गोदी मीडिया से सावधान, ये सभी जी न्यूज के गोदी मीडिया के पत्रकार हैं। ये किसान आंदोलन में खालिस्तान की असहनशीलता के सबूत हैं और इसी असहनशीलता की वजह से लोहड़ी जैसे शुभ मौके पर भी देश के प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ मृत्यु गीत गाने वाले खालिस्तान का ये रुदाली गैंग कैसे आंदोलन में घुस आया? क्या शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले किसान देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्रता कर सकते हैं? तो फिर ये लोग कौन हैं जो लोहड़ी के शुभ त्योहार पर मौत की मनोकामना कर रहे हैं? और किसान कैसे इन्हें आंदोलन को बदनाम करने की इजाजत दे रहे हैं? देश में पूरी तरह से किसान इस देश का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहता रहा है। हमेशा किसानों ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया है और आज भी देश में आप ये बताइए कि कितनी बड़ी आबादी इस देश की 14 करोड़ 30 लोग हैं, वो गाँव में खेती कर रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, कोई नहीं करते।
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद यहाँ हैप्पी लोहड़ी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही हैं, मोदी के लिए मृत्यु गीत गाए जा रहे हैं। तो कौन है ये लोग जिन्हें किसानों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जी न्यूज ने 15 दिसंबर को भी ऐसा वीडियो दिखाया था जिसमें लाल सलाम की रुदालियां किसान बनकर प्रधानमंत्री के लिए मृत्यु गीत गा रही थी। ये वीडियो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के शाहजहांपुर का है, जब जी न्यूज को इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि किसान आंदोलन को बदनाम करने वाली ये रुदालियां किसान नहीं थी, बल्कि राजनीति की जूनियर आर्टिस्ट थी, जिन्हें किसान आंदोलन में अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और मोदी के लिए मृत्यु गीत गाने के बाद ये महिलाएं गायब हो गईं। और अब ये रुदालियां दिल्ली में लोहड़ी के मौके पर दिखाई दी। सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं, इनका एजेंडा क्या है और इनका विरोध कृषि कानून के लिए है या देश और देश के प्रधानमंत्री के लिए? क्या ऐसे ही लोग, ऐसी मानसिकता ही समाधान के रास्ते में सबसे बड़ा व्यवधान है? आज लोहड़ी के मौके पर किसानों ने कृषि कानून की प्रतियां जलाई और चेतावनी दी कि ये बिल उनके गुस्से की भेंट चढ़ने वाला है। ये लोहड़ी में बुराई को जलाया जाता है, अच्छाई की कसम ली जाती है। लोहड़ी में हमने 3 कानून की प्रतियां जलाई हैं। आगे के जो प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, 18 तारीख को महिलाएं पूरे देश में इन कानूनों के खिलाफ आएंगी, बाजारों में, SDM ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और जितने भी हमारे यहाँ चल रहे प्रोग्राम है उसमें महिलाएं बड़ी गिनती में आएंगी। लोहड़ी के मौके पर देश में कई जगहों पर कृषि बिल की प्रतियां जलाई गई। ये संकेत है कि किसान उस समाधान के लिए तैयार नहीं है जिसकी पहल सुप्रीम कोर्ट की ओर से हुई है। कृषि कानूनों पर किसान नेता कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से बात नहीं करेंगे और कोर्ट के आदेश के बाद भी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड की धमकी दी जा रही है। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ रहेगा, इसनू और तेज किया जाऊगा। 26 जनवरी को जो साडा ऐलान किया हुआ है दिल्ली में परेड करने का, वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आंदोलन में बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के शामिल होने पर नाराजगी जता चुका है, लेकिन इसके बाद भी जी न्यूज को ग्राउंड रिपोर्ट में बच्चे मिले। कहीं बच्चे प्रदर्शन में शामिल हैं तो कहीं बच्चों से लंगर बनाने में मदद ली जा रही है। किसान चाहते हैं कि संसद का पास किया कृषि कानून किसी भी हालत में रद्द हो और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी उनके लिए सुप्रीम नहीं। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।